ये तस्वीर कोई मामूली तस्वीर नहीं है, बल्कि यह तस्वीर एक नई उम्मीद की तस्वीर है। दरभंगा जैसे शहर में उच्च स्तरीय चिकित्सीय व्यवस्था के नए युग की तस्वीर है। दरअसल शहर के दोनार में स्थित श्री ध्रुव मेडिका जोन अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने दरभंगा की चिकित्सीय व्यवस्था के स्तर को नई ऊंचाई प्रदान की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक हादसे में महिला की कलाई की दो प्रमुख नसें पूरी तरह कट चुकी थी और महीनों भटकने के बाद जब महिला यहां पहुंची तो अपने हाथ के बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। लेकिन अमित कुमार ने इस आधुनिक ऑपरेशन को दरभंगा में ही अंजाम देकर नई मिसाल पेश की है। मैं डॉक्टर अमित कुमार हूँ। श्री ध्रुव मेडिका जोन हॉस्पिटल में अभी फ़िलहाल ये मेरा हॉस्पिटल है और मैं जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। साथ में हैंड एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जरी में भी मास्टर्स डिग्री ले रखा है। नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट पे भी मैंने फेलोशिप कर रखा है। सर, अभी आपके यहाँ कुछ दिन पहले एक मामला आया था जिसमें एक महिला के हाथों की दो नस कटी हुई थी। कहा जाता है कि ऐसे ऑपरेशन जो है पूरे बिहार में कहीं नहीं होता, लेकिन आपने उस ऑपरेशन को यहाँ अंजाम देकर उस महिला को नई जिंदगी दी है। क्या मामला था पूरा? इसमें कुछ कारणवश उनका जो हथेली के पास जो है किसी धार वाले वस्तु से उनका हाथ कट गया था, जिसकी वजह से इनका दो नस, जिसको मीडियन और अल्नर नर्व कहते हैं, ये कट गया था। ये हाथ उंगली के हरकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जब नस कट गया तो उंगली पूरी तरह स्थिर हो गया, ना वो हाथ मोड़ सकती थी ना कुछ इस तरह हाथ हो गया था। तो अब वो काम कुछ कर नहीं सकती थी। साथ में उनको कुछ महसूस नहीं होता था, ना दर्द का, ना जलन का, ना ठंड का, किसी चीज़ का। तो इसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। बहुत जगह दिखाया उन्होंने, फिर मेरे पास आई तो मैंने समझ गया कि ये मीडियन और अल्नर नर्व इंजरी है। एमआरआई करवाने पे साफ साफ उसमें भी लिख दिया गया कि हाँ, ये मीडियन और अल्नर नर्व इंजरी है। तो अब उसको रिपेयर करना था, उसको ठीक करना था। तो ये एक वायर की तरह होता है कि एक जिस तरह आप स्विच दाबते और पंखा चल जाता है, तो ये बीच में एक कनेक्टिंग वायर होता है, जो कि स्विच आप दाबे तो वो वायर जो है, जो विद्युत है, वो अपना पंखा तक लेके गया, वो चला। उसी तरह ये वायर होता है जो हाथ के नस के लिए, हाथ के हरकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दिमाग से जो कहा जा रहा है उंगली चलाने के लिए, तो वो दिमाग की बात सुन नहीं पा रहा है, तो हाथ चल नहीं पा रहा है। तो इसमें फिर वो नस को बनाना ज़रूरी था। तो हमने जब ऑपरेशन करना स्टार्ट किया तो देखा कि 1 इंच का नस, दोनों जो नस है वो ख़राब हो चुका है। तो फिर ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि 1 इंच का नस कहाँ से लाया जाए। तो फिर हमने प्लान किया। फिर पैर से सूरल नर्व होता है, ये सूरल नर्व जो है शरीर में उतना उपयोगी नहीं होता है। तो फिर वो नर्व हमने लेके फिर हमने मीडियन और अल्नर नर्व को उसको रिपेयर किया। इसको बाई केबल सूरल नर्व ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो उसके बाद फिर महिला का जो हाथ वो ठीक हो रहा है। पूरी तरह ठीक होने में अभी भी 2-3 महीना का समय लगेगा, लेकिन जो हम लोग क्लिनिकली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो जिस तरह से ऑपरेशन होना चाहिए था वो सक्सेसफुल ही कहलाएगा। सर, ये महिला इस घटना के कितने दिन के बाद आपके पास पहुंची थी? ये महिला 3 महीने के आसपास जो है समय बीत चुका था महीने के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और ज़्यादा समय बीता होगा। इसी वजह से जो नस है वो पूरी तरह न्यूरोमा में कन्वर्ट हो गया था, जिसमें कि नस चाहता है कि जब वो कटता है तो वो आगे वाला नस के साथ जुड़ जाए। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि उसमें से अंकुरित फूटता है, वो अंकुरित आगे वाले नस के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन जब वो नहीं पहुंच पाता है तो वहाँ पे बस जाके गोल जैसा बन के रुक जाता है। एक चिकित्सक होने के नाते इस ऑपरेशन को अंजाम देना आपके लिए कितना कठिन था? बहुत कठिन था, लेकिन वेल प्लानिंग और सारे चीज़, चूँकि माइक्रोवास्कुलर सर्जरी था तो मेरे पास पहले से इस चीज़ पे मास्टर्स डिग्री कर रखा हूँ, तो उतना भी दिक्कत नहीं हुआ। जिस तरह से हमने प्लान किया था उस हिसाब से सारा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो क्या लगता है सर, इस महिला को पूरी तरह से स्वस्थ होने में कितना समय लगेगा? जो नर्व होता है, अगर आप रिपेयर भी करते हैं तो 1 mm पर डे के हिसाब से, यानी 10 mm 1 सेंटीमीटर जो है 10 दिन में वो आगे बढ़ता है। तो हाथ से देखा जाए और हाथ के जो मांसपेशी तक पहुंचने में 3-4 मतलब 1 इंच के आसपास का जगह जो है वो भी उसको सफ़र तय करना है। तो इस हिसाब से उसको 2 महीने के आसपास समय लगेगा कि वहाँ से नस जो रिपेयर किए वहाँ से वहाँ नस पहुँचने में इतना समय लगेगा। उसके बाद जो है हाथ का हरकत पूरी तरह आ जाएगा।
सर इस अस्पताल में और क्या क्या सुविधाएं मरीजों को दी जाती हैं? हमारे यहाँ स्पाइन सर्जरी होता है, हमारे यहाँ पैर को छोटा बड़ा करने का भी ऑपरेशन होता है। कोई महिला है, उनका कद छोटा है, शादी नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग उनका कद भी बढ़ाते हैं। हैंड एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जरी तो होता ही है। इसके अलावा जो है, अगर हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, तो उसको भी हम लोग ठीक करते हैं। जन्मजात जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका हाथ पांव पहले से टेढ़ा रहता है, उसका भी इलाज यहाँ पे सफलतापूर्वक किया जाता है। और भी बहुत सारे चीज़, जैसे दूरबीन से घुटना और शोल्डर का जो ऑपरेशन होता है, ये सब भी बहुत हायर ऑपरेशन कहलाता है, डिफ़िकल्ट ऑपरेशन करवाता है, वो सब भी हमारे यहाँ होता है। कैशलेस इलाज के बारे में क्या कहेंगे आपके यहाँ जो सुविधा? हाँ, ये एक आजकल बहुत अच्छा स्कीम चला हुआ है, जिसमें कुछ कंपनी के द्वारा कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। इस हेल्थ इंश्योरेंस में लेने से जो लोग हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर वो इलाज करने आते हैं और उनके पास ये कैशलेस कार्ड होता है, तो उनका इलाज फ्री में हो जाता है। जिस तरह आयुष्मान कार्ड है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत का भी सुविधा हमारे अस्पताल में जल्द से जल्द आ जाए। सर ये कैशलेस कौन सी कंपनी का इस अस्पताल में स्वीकार्य है? हमारे यहाँ फ़िलहाल तो 13 कंपनी का जो है कैशलेस सिस्टम है हमारे यहाँ, जैसे कि ICICI लोम्बार्ड हो गया, HDFC अर्गो हो गया, केयर का हो गया, बहुत सारे हैं और भी। तो ये सब सारी सुविधाएं हमारे पास हैं और मरीज़ इनका जो है फ़ायदा ले सकते हैं।